बार परिवर्तन का माहौल है। ऐसा लग रहा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता 10 साल से जो अन्याय सह रही है उससे जो है परिवर्तन करेगी, न्याय करेगी। सीट निकल जाएगी, कन्हैया कुमार जी जीत पाएंगे? बिल्कुल निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। इस बार लोगों का बहुमत आपको दिख ही रहा होगा। लोगों की प्रतिक्रियाएं बहुत जल्दी आने वाली हैं, क्योंकि इस बार 4 जून को हम पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त करेंगे। लेकिन मनोज तिवारी जी भी काफी अच्छी यहाँ पर पकड़ बनाए हुए हैं। पिछले 10 साल से कहाँ थे? आप किसी भी नगर के लोगों से पूछ सकते हैं कि मनोज तिवारी को आपने पिछले 10 वर्ष में कितनी बार देखा है और कहाँ देखा है। सिर्फ चुनावी रैलियों में देखा होगा या टीवी पे देखा होगा, लोगों के बीच में नहीं देखा होगा। आप यहाँ पर आम जनता से पूछिए कि क्षेत्र में विकास के लिए कौन आगे है। ये तो कहते हैं गुंडागर्दी सब खत्म कर दी हमने। गुंडागर्दी खत्म कर, लेकिन रोड पे आना पड़ता, ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ता। आज भी सिर्फ यहाँ पर रैलियां निकालने से कुछ नहीं होगा, लोगों के बीच में आना पड़ेगा, लोगों की हित की बातें करनी पड़ेंगी, लोगों का कार्य करना पड़ेगा। 10 वर्षों से मनोज तिवारी पूछिए आपकी कितनी बार उन्होंने विधानसभा सीमापुर में कितनी बार आए, आए कितनी बार हैं। आप उनका आकलन कीजिए कि वो दिल्ली में कितनी बार रहे हैं। लेकिन लोग तो पसंद कर रहे हैं ना बीजेपी को। लोग कोई पसंद नहीं कर रहे हैं। आइए आपको निर्णय पता लग जाएगा, इलेक्शन 25 तारीख को पता लग जाएगा और 4 जून को। अच्छा, कन्हैया कुमार जी बेगूसराय से इस बार क्यों नहीं लड़े? क्योंकि उन्हें दिल्ली से लड़ना था। उनकी प्रतिक्रिया यहाँ ज्यादा थी, उनका बहुत अच्छा यहाँ पर पूर्ण रूप से बहुत प्राप्त होगा। लग रहा है इस बार सीट निकाल पाएंगे? बिल्कुल सीट निकाल पाएंगे। और आपको अभी हम कुछ नहीं कहेंगे इस बारे में, आप खुद देख सकते हो। आप लोगों से पूछे, आप कार्यकर्ताओं से नहीं पूछे, आप पूछो लोगों से, गली गली जाकर ग्राउंड लेवल पर उन लोगों से पूछो जो लोग जनता है, जो परेशान है, उनसे पूछे। आप उनसे पूछे। अरे मैनिफेस्टो पर बात क्यों नहीं करते ये लोग? मैनिफेस्टो पे बात करने के लिए 10 साल से मैनिफेस्टो कहाँ गया? वो 10 साल से मैनिफेस्टो कहाँ गया? 2 करोड़ नौकरियां कहाँ चली गई? 15 लाख रुपए खाते में जीरो बैलेंस का खाता खुलवा रहे हैं और 15 लाख रुपए आने की बात करते हैं। अगर जीरो का खाता ही खुलवाना तो 15 लाख से खाता खुलवाते। कह रहे हैं देश का नाम बढ़ा दिया है मोदी ने। हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं, आप ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हो। देश का नाम बढ़ाने से दूसरे देशों में भारत का कोई रोजगार भारत के बाहर नहीं चाहिए, रोजगार भारत में चाहिए। रोजगार जो चाहिए वो भारत के अंदर चाहिए, गरीबी लोगों को चाहिए। लेकिन जो 15 लाख रुपए आने थे खाते में, वो किसके खाते में आए? आप एक नाम तो बता दें। 2 करोड़ नौकरी में से किसी एक को नौकरी लगी हो? 2 करोड़ नौकरियों में कह रहे हैं स्कीम, नई स्कीमें दे रहे हैं। कौन सी स्कीम? पिछले 10 वर्ष में जो की गई स्कीमें हैं वो कितनी लागू हुई हैं? वो आप पूछिए, देश की जनता से पूछिए, ग्राउंड लेवल पे पूछिए, लोग कार्यकर्ताओं से मत पूछें। आप उनसे पूछो जो आम पब्लिक है। जो कह रहे हैं मोदी राज में महिलाएं भी सुरक्षित है। कहाँ पर? कितनी महिलाएं सुरक्षित है? सुरक्षित कहाँ पर है? आपको सुल्तानपुरी वाला कांड याद है, बेलिनो वाला? उसमें कौन था वहाँ पर उस टाइम? बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। उनका खुलासा क्यों नहीं हुआ? तो लग रहा है इस बार बदलाव देखने को मिल रहा है। बदलाव, वोट बहुमत भी बढ़ेगा और वोट का परसेंटेज भी बढ़ेगा। वोट का परसेंटेज तो घट रहा है। आप देख लो, 4 चरण हो गए। 4 चरणों के बाद आप दिल्ली में आप देखना, दिल्ली का चरण देखना कि दिल्ली में क्या होता है। दिल्ली की प्रतिक्रिया लोगों की आपको पता लगेगी 4 जून को। हम विजय होंगे पूर्ण रूप से। मोदी जी इंटरव्यू देते हैं तो वो बातों का जवाब क्यों नहीं देते? 2 करोड़ नौकरियां किसको मिली है? 2 करोड़ नौकरियां किसको मिली हैं? आप गिनवा तो दें। ये 15 लाख रुपए खाते में आए हैं, किसी एक के तो आए होंगे, किसी एक के खाते में तो 15 लाख रुपए आए होंगे। आप पता कर लीजिए और हमें भी बता दीजिए किसका खाता है वो। जो सब जुमलेबाजी है, सब ये सब जुमलेबाजी है, पूर्ण रूप से जुमलेबाजी चल रही है। लग रहा है कांग्रेस यदि गठबंधन आता है तो जितने भी इन्होंने मैनिफेस्टो पूर्ण रूप से आएंगे, ये हमारे हैं। तो भैया क्या कहेंगे इस बार क्या लग रहा है? इस बार परिवर्तन का माहौल है। ऐसा लग रहा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता 10 साल से जो अन्याय सह रही है उससे जो है परिवर्तन करेगी, न्याय करेगी। और ये कन्हैया कुमार भैया जी और बात करेंगे इनसे। और तो मनोज तिवारी इस बार यहाँ पर कुछ नहीं, आपको जनता से पूछना पड़ेगा, लोगों से पूछिए। तो अभी कितना पसंद कर रहे हैं लोग यहाँ के आपको? मैं वही कह रहा हूँ कि लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको लोगों से पूछना पड़ेगा ना।
क्या कहेंगे सर? नमस्कार। जीत रहे हैं हम लोग और बहुत भारी अंतर से जीत रहे हैं, क्योंकि मनोज तिवारी जो सांसद यहाँ थे वो कभी आते नहीं, कोई काम उन्होंने कराया नहीं। सारा काम आम आदमी पार्टी की हमारी सरकार ने किया पूरे दिल्ली के अंदर। लोग उनसे पहले ही दुखी है और उनसे छुटकारा चाहते हैं। और एक कन्हैया कुमार एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, PhD किए हुए हैं, जनता से जुड़े हैं। लग रहा है महंगाई खत्म होगी यदि कांग्रेस सरकार आती है। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा चेंज आएगा। और जितने वादे किए, चाहे वो युवाओं को लेके किए हों, चाहे श्रमिकों को लेके किए हों, चाहे मजदूर, चाहे महिलाओं को लेके किए हों, सारे के सारे क्षेत्रों पे एक मजबूती के साथ काम कर किया जाएगा। पूरा रोड मैप बनाया, पूरा जो घोषणा पत्र बनाया उसको लागू कैसे करना, उसका पूरा रोड मैप भी बनाया। लगातार कन्हैया भाई जी, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, क्या कहेंगे? बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, अभिशाप है। युवा परेशान है। 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। बेरोजगारी दूर होनी चाहिए और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, हम बेरोजगारी दूर करेंगे। चलिए, लोगों को लग रहा और कन्हैया कुमार भैया थे यहाँ पर, ये बात करेंगे। और भैया क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा? कन्हैया कुमार जी पक्का है इस बार को। कन्हैया भैया, तिवारी जी तो गए, तिवारी जी तो कह रहे हैं इस बार भी 400 पार बीजेपी। अरे नहीं आने तिवारी जी, नहीं आने के। 400 पार, उनकी सीटें ही कम हो रही हैं, कहाँ से आ जाएंगे 400 पार? लेकिन लोग वोट देने कम जा रहे हैं। 10 साल में कुछ भी नहीं करा तिवारी जी ने यहाँ पे नगरी क्षेत्र में। जो इनका वार्ड है, पूरा सांसद का पूरा वार्ड है, कुछ नहीं करा। आप किसी से भी घर से जाके पूछ सकते हैं, कुछ भी। तो लग रहा है कि महंगाई कम होने में क्षेत्र के कन्हैया कुमार जी को ऐसा है, देखो गर्मी में कितनी पब्लिक साथ में है और कन्हैया भैया को बहुत भारी मुहूर्तों से जनता जिताने वाली है और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, क्योंकि मनोज तिवारी ने इन 10 सालों में कुछ नहीं करा। पब्लिक के बीच में नहीं आए, कोई स्कूल नहीं दिया, कोई हॉस्पिटल बड़ा नहीं बना, कुछ नहीं बनाया और जुल्मे है। ठीक है ना, ये 1400 करोड़ का जो है ये भी जुर्माना है। इन्होंने सब अपनी फैक्ट्री में फंड लगाया है और सरकार आने वाली कह रहे हैं विकास तो लगातार कर रहे हैं, रोड भी बनवा रहे हैं ना। ये कांग्रेस ने और झाड़ू वाले ने बनवाई है रोड। केजरीवाल जी ने बनवाई है, हमारे MLA साहब जी ने बनवाई है, राजेंद्र पाल गौतम जी ने। ठीक है, नहीं विनोद तिवारी तो कह रहे हैं काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। क्या काम करा है बताइए, क्या करा है मनोज तिवारी जी ने? आप भी यहीं के होंगे लोकल, बताइए क्या करा है? कुछ भी नहीं करा, सब आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने करा। लग रहा है माहौल बन रहा है धीरे धीरे और हाथ बदलेगा हालात। लग रहा है मनोज तिवारी को टक्कर दे पाएंगे? टक्कर नहीं, मुकाबला तगड़ा है इस बार। आगे कन्हैया जी क्या कहेंगे इस बार मनोज तिवारी को टक्कर दे पाएंगे? टक्कर में है, बिल्कुल भैया टक्कर में है इस बार। और यहाँ पर कन्हैया कुमार के साथ में जो 10 साल से नहीं हुआ लोगों को, वो जो भैया के भाषण है वो उकसा रहे हैं कि अब की बार चीजें बदलनी चाहिए, एक सरकार बदलनी चाहिए। क्यों बदल रहे हो? मोदी तो कर रहा है ना, अच्छा कर रहा है आप। नहीं, ऊपर वाले को देख के नीचे वाले को नहीं डिसाइड कर सकते ना हम। एक मोदी के चेहरे पे सबको लड़ाना, ये बात भी ठीक नहीं है। सिर्फ एक मोदी का चेहरा बना के सबके बीच में जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इन्होंने इस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो हाल है वो सबके सामने किसी से छुपा नहीं है। सबसे पिछड़ा हुआ इलाका जो दिल्ली का है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है। तो कहते हैं जो भी कर रहे हैं गारंटी के साथ में कर रहे हैं हम तो। नहीं, कोई गारंटी नहीं है। किस चीज की गारंटी है? कुछ बदल रहा हो तो गारंटी देंगे। आपकी क्या गारंटी है आप लोगों की? हमारा जो कांग्रेस का गारंटी कार्ड है उसके अंदर महिलाओं के लिए सालाना 1 लाख रुपए और घर के एक मेंबर को स्टार्टिंग में नौकरी का जो वादा किया गया है वो कन्हैया भैया और हमारे जितने भी कांग्रेस के सदस्य हैं उनके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि वो पूरा हो। ये हमारी गारंटी है। हम मोदी की गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं रखते, हम अपनी गारंटी पर विश्वास रखते हैं।
तो लग रहा है यहाँ पर इस बार चुनौती है, यहाँ पर मनोज तिवारी के लिए चुनौती है कन्हैया कुमार। बिल्कुल है चुनौती, और ये बात अभी वो थोड़े दिन में समझ में जाएंगे। और भी यहाँ पर लोग ये बात करेंगे इन लोगों से। और यहाँ पर आज कन्हैया कुमार परिवर्तन का माहौल है, देख सकते हैं लाखों की संख्या में कन्हैया कुमार जी के जनसंपर्क में लोग उमड़ के आ रहे हैं। ये बताते हैं कि मोदी से परेशान है, महंगाई तरह से, बेरोजगारी तरह से, और इस बार इंडिया गठबंधन का सरकार बनने वाला माननीय राहुल गांधी जी हमारे अगले प्रधानमंत्री होंगे। तो लग रहा है मनोज तिवारी को टक्कर दे पाएंगे कन्हैया कुमार। मनोज तिवारी रेस में दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक मनोज तिवारी रेस में है ही नहीं, ओनली कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार ही है। नहीं आ रहे हैं, अपना प्रचार करने भी नहीं आ रहे मनोज तिवारी जी, अपनी वाइफ को भेज रहे हैं वोट मांगने के लिए। उन्होंने 10 साल में एक बार भी शक्ल नहीं दिखाई यहाँ पे, कभी मैच कराने आएंगे। अरे तो फिर भी कह रहे हैं, फिर भी हम 400 पार लेकर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। 400 सीटें मिले जब तो 400 पार लेके आएंगे, नहीं आएंगे। 400 तो गारंटी के साथ में कहते हैं 400 पार, इस बार भी 400 पार। 150 सीट आ रही है मोदी की, 150 बस। यहाँ का जो MP है तिवारी, वो जो है ना 16,000 करोड़ रुपए का पहले तो हिसाब देते थे जनता का, 16,000 करोड़ रुपया जो गबन कर दिया, 1 रुपया नहीं लगाया कहीं भी। गारंटी के साथ में कर रहे हैं, जो भी करते हैं नहीं करा, गारंटी के साथ में नहीं करा। तो आने वाली 4 तारीख को पता लग जाएगा, 4 तारीख को पता लग जाएगा कन्हैया कुमार जी के भाई ने। न पात पे इस बार बटन दबेगा हाथ पे। लेकिन ये तो राशन भी दे रहे हैं, फ्री राशन बांट रहे हैं। राशन वासन से ऊपर उठ चुकी है जनता, अब चाहिए ईमानदार सरकार, और राहुल गांधी से ज्यादा सच्चा इस देश में कोई है नहीं। तो कह रहे हैं राहुल गांधी कुछ नहीं जानता। कौन बोलता है? ये तो मोदी मीडिया बोलती है, मोदी मीडिया जैसे आप लग रहे हो, आपके बात पे लग रहे हैं कि आप मोदी मीडिया हो। कौन कहता है? पब्लिक से पूछो, जितने लोग उनसे पूछो, कौन बोलता है? राहुल गांधी का पढ़ा लिखा नेता ही देश चला सकता है, ये पूरे देश को बेच रहे हैं अपने 2 भाई हुए। कह रहे कुछ नहीं जानता है राहुल गांधी। कौन कह रहा है? राहुल गांधी कुछ नहीं जानता, ये मोदी मीडिया कह रही है। भैया बताओ, कह रहे हैं राहुल गांधी कुछ नहीं जानता। कौन बोल रहे हैं? भाजपा वाले नहीं, मोदी मीडिया आपके जैसे लोग बोल रहे हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं, जो लोग ऐसा बोलते हैं, वो पूरी तरीके से इस देश को, इस समाज को, इस देश की परिस्थिति को नहीं जानते। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक पैदल पदयात्रा की है, देश के कोने कोने के लोगों से मिला है, और उन्हीं को देखकर 5 युवा न्याय गारंटी की बात आज कांग्रेस पार्टी और माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो लग रहा है जो न्याय यात्रा निकाली है उससे कुछ बदलाव होगा। बिल्कुल बदलाव होगा। इस देश की जनता का मूड है इस बार कि बदलाव होना चाहिए, और जनता मूड बना चुकी है। इंडिया गठबंधन की सरकार 350 सीटों के साथ बन रही है। क्या लग रहा है मनोज तिवारी के आगे चुनौती है कन्हैया कुमार? बिल्कुल कन्हैया कुमार जी भारी बहुमत से जीतेंगे। बेगूसराय से क्यों नहीं लड़े इस बार कन्हैया कुमार? देखिए, यहाँ की जनता और यहाँ की पब्लिक के साथ कन्हैया कुमार का प्यार जुड़ा हुआ है। वो यहाँ JNU के अध्यक्ष रह चुके हैं, यहाँ की जनता उनको भारी मतों से जिताएगी। नरेंद्र मोदी जब बनारस से चुनाव लड़ सकते हैं तो कन्हैया कुमार दिल्ली से क्यों नहीं? क्यों नहीं, वो तो लोकतंत्र देता है, पूरी आजादी देता है। देश के नेता है कन्हैया कुमार, उनको देश के युवा पसंद करते हैं, देश के छात्र के लिए आइडियल है वो। बिल्कुल लड़ेंगे और लग जीतेंगे। रहा है यदि कांग्रेस आती है गठबंधन, बेरोजगारी महंगाई पर कुछ कंट्रोल होगा। बिल्कुल कांग्रेस हमेशा जो बोलती है वो करती है, और हम यहाँ जिस तरीके से कन्हैया कुमार जी को भारी संख्या में युवाओं का, बुजुर्गों का, सबका सपोर्ट मिल रहा है, निश्चित रूप से कन्हैया कुमार जी इस चुनाव को जीत रहे हैं। कांग्रेस ने जो गारंटी दी है पूरी कर पाएगी? 100% पूरी कामयाबी हो गई। ये मोदी जी की तरह नहीं है 15 लाख रुपए का वादा किया, 2 करोड़ नौकरी रोजने वादा किया, जो झूठे वादे कभी नहीं करती कांग्रेस। कांग्रेस हमेशा जनता के साथ रखती है, और जब कांग्रेस स्कीम बनाती है तो पहले जनता को रखती है और पैसे वालों को नहीं रखती साथ में। वे तो कह रहे हैं मुस्लिम को धर्म लुटा रहे हैं ये लोग। मुस्लिम को अभी याद आ रहा है कौन लुटा रहे हैं? आज तक कांग्रेस ने कितना टाइम से राज किया, कभी मुस्लिम ने आज तक किसी को नुकसान पहुंचाया? ये बीजेपी के षड्यंत्र रच रहा है, ये उन्हें कुछ नहीं मिला, सरियाम उनको हार दिखाई दे रही है, तो इसलिए मुस्लिम बहनों को बचा रहे हैं। आज तक हिंदू मुसलमान के अलावा उन्होंने करा क्या है? बताइए, कुछ किया है? बताओ। कांग्रेस के राज में कभी महंगाई कभी खत्म हुई है? 10 साल के अंदर जितनी कांग्रेस में यानी कि बेरोजगारी फैला दी,
70 साल के अंदर ये कहते हैं हमने कांग्रेस ने इतना बेरोजगारी फैलाई, कहाँ फैलाई बताइए आप। 10 साल के अंदर जितनी महंगाई, बेरोजगारी, युवा लोग परेशान हैं। आज तक इतना 70 साल में नौजवान परेशान नहीं रहा जितना ये मोदी जी के राज में रहा है। मोदी जी ने अंबानी अडानी का ही साथ दिया, गरीब जनता का साथ नहीं दिया। तो 4 चरण हो गए, कुछ दिख रहा बदलाव होगा इस बार? बदलाव जो तो जनता देख रही है, जनता तो आस लगाए बैठी हुई है। चाहते को कांग्रेस का प्रत्याशी कन्हैया कुमार जी यहाँ से उतारा है, ये 100% नौजवानों का मसीहा है, बुजुर्गों को सम्मान करने वाला मसीहा है। ये वो कैंडिडेट है आपका। ये कांग्रेस के मतलब बीच में राहुल ने जो उतारा है, ये सोच समझ के कैंडिडेट उतारा है। जैसे कांग्रेस कभी झूठ नहीं बोलती, राहुल गांधी का झूठ नहीं बोलते, तो ऐसी कन्हैया कुमार जी कुछ इस बार देखने को बदला, वोट का परसेंटेज घट रहा है चरण में। वोट का परसेंट कांग्रेस का बढ़ रहा है, वोट का परसेंट कांग्रेस का ऊपर उठ के आ रहा है। मोदी जी के राज में जनता परेशान है, बहुत परेशान है जनता। क्या मोदी जी ने हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं किया? कुछ किया है तो बताओ, ये काम बताएं। मैं तो एक अपना सा छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, 10 साल का अगर पीरियड बता दें। तो कह रहे हैं देश में नाम कर दिया भारत का, विदेश में नाम कर दिया भारत का। अगर विदेश का नाम अगर भारत में कर तो ये 2 लाख करोड़ हजार रुपए कर्जा नहीं होता देश के ऊपर। क्या नाम करा विदेश में? देश का नाम तो इन्होंने डुबो दिया, और देश के ऊपर कर्जा कैसे हुआ? कांग्रेस का टाइम में जितना कर्जा था 52,000 लाख करोड़ का कर्जा था कांग्रेस ने, आज 2,05,000 करोड़ का कर्जा है देश के ऊपर, और एक एक नागरिक देश का मतलब कर्ज में गिरा हुआ है। क्या देश का हमारा विदेश में नाम हो गया? ये देश की जनता को लूट रहे हैं अंबानी अडानी को। हाँ, डंका बज रहा है, कोई डंका नहीं बज रहा है, ये सिर्फ इनके अपने आदमी डंका बजा रहे हैं। विदेशों में भी सब थू हो रही है इनकी, कुछ नहीं हो रहा। तो लग रहा है अगर कांग्रेस आती है बेरोजगारी बिल्कुल 100% जो राहुल गांधी जी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है, जनता के बीच में रख के जो बनाया है, वो 100% कामयाबी होगी। भ्रष्टाचारी सब जेल में है। भ्रष्टाचारी जेल में कोई नहीं है, वो सिर्फ अगर जेल में भ्रष्टाचारी उठाओगे तो सारे सब इन्हीं के बीजेपी के निकलेंगे। कौन सा भ्रष्टाचारी है? आज अमित शाह कितना भ्रष्टाचार नेता, उनका अमित शाह का उनका कितना भ्रष्टाचार है। आप जितने उनके किसान कितना परेशान है, आप हमसे बताएं ना, वो कितने भ्रष्टाचारी है। ये मुद्दों को भटका रहे हैं जनता खुद परेशान है भाई साहब, आपको खुद पता चल जाएगा। और यहाँ से क्षेत्र से दिल्ली से ही पूरी 7 सीटें का इंडिया गठबंधन जीत रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 100% सिलेंडर भी सस्ता कर दिया। सिलेंडर कितना? 450 का सिलेंडर था, 450 का सिलेंडर कहा, यानी कि कांग्रेस के टाइम में। आज कितना सस्ता है? 1100-1200 का सिलेंडर बेचा। क्या 450 के 350 कर दिया क्या उन्होंने? क्या सस्ता किया है? महिला को लिए मणिपुर के अंदर कितना मतलब उन्होंने आरक्षण दिया है? मणिपुर के अंदर कितनी बहन बहनी को नंगा घुमाया गया, वो क्या आरक्षण किया महिलाओं के लिए? बताए ना, बात करें ना, महिलाओं के लिए कितना अच्छा दिया है।